ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इसी का कि हाउ मच ऑफ द पब्लिक गुड शुड बी प्रोवाइडेड। इससे पहले मैंने 2 ऑडियो भेजी हैं, इसका इंट्रोडक्शन हो गया और ये वाला पार्ट हो गया कि व्हेन शुड द कि कब देना चाहिए पब्लिक गुड और कितना देना चाहिए, वो इस वीडियो में है क्योंकि इसमें डायग्राम भी आएगा। तो इसमें हम कह रहे हैं कि हम जितना कि मान लो नॉर्मल गुड है कि जो साधारण वस्तु है अगर कोई, तो उसका क्या है कि कितनी सप्लाई करोगे आप, कि जितनी उसकी डिमांड होगी तो आप इतनी सप्लाई कर देते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि कोई भी गुड है, कोई सब्जी है या कोई भी फ्रूट है, कोई पेन, कुछ भी है, तो उसकी आप कितनी सप्लाई करते हो कि जितनी उसकी डिमांड है। ठीक है, बट हम कह रहे हैं पब्लिक गुड का क्या है कि पब्लिक गुड का ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए कि कितनी कितनी डिमांड है, उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग बंदे से पूछेगी और उसके लिए सप्लाई करेगी। ठीक है, तो पब्लिक गुड तो क्या है कि सबकी टोटल इन ओवरऑल डिमांड देखकर, कि एग्रीगेट डिमांड देखकर उसके हिसाब से वो पब्लिक गुड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब आप डायग्राम देखो कि प्राइस कैसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि कितना प्राइस कितने से उससे लेना है। कि जैसे आपने जब हमने सिंपल गुड्स की बात करते थे तो आप क्या करते थे, नॉर्मल गुड की जब हम पहले अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें क्या करते थे आप, जब आप मार्केट डिमांड हमने पढ़ा था, क्या याद है आपको, बाजार मांग, मार्केट डिमांड, उसमें आप क्या करते थे कि मान लो ये ए की डिमांड है, ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है मान लो। ठीक है, तो आप क्या करते थे फिर ए प्लस मान लो डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, तो आप क्या करते थे हॉरिजॉन्टल समेशन करते थे ना, कि इन दोनों की डिमांड को ऐड करके आप एक फाइनल डिमांड कर्व निकालते थे कि मार्केट डिमांड कर्व। ये आपने पिछले सेमेस्टर में किया था। यहाँ पर आप करते थे हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब कि सीधा सीधा, ठीक है, मतलब इतना अगर प्रोवाइड करे तो ये इतना, हॉरिजॉन्टल समेशन यानी कि जोड़। ठीक है, इसका हमने मतलब इस ऐसे लाइन में ऐसे लाइन वाइज हमने इसको जोड़ करते थे। पब्लिक गुड के केस में हम वर्टिकल समेशन करते हैं। वर्टिकल मतलब सीधा। कैसे, अब डायग्राम देखो आप कि पहले आप जैसे बुक में से देखो कि आपने क्या करा है, यहाँ पर ये हो गया आपका डिमांड ऑफ ए। ठीक है, ये कब हो गया आपका डिमांड ऑफ ए, ये हो गया आपका डिमांड ऑफ बी, और ये हो गया आपका मार्केट डिमांड, जो थोड़ा सा इनसे ऊपर बनेगी क्योंकि ये क्या है, डीएम का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर, अब ये तो हो गया आपका जो फाइनल डिमांड कर्व हो गया ये। अब हमने बनाया एमसी। एमसी को ही हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं कि हमने कह रहे गवर्नमेंट ने इतना सप्लाई करा है। एमसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गवर्नमेंट ने इतना सप्लाई करा है। अब जहाँ पर जो टोटल डिमांड है और जहाँ पर ये टोटल सप्लाई जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी, उतनी तो हम कह रहे हैं क्वांटिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कितनी, OQ0, और किस प्राइस पे, OP2। तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगी वो कितनी क्वांटिटी दे रही है, OQ0, और प्राइस कितना चार्ज कर रही है, OP2। अब वो प्राइस गवर्नमेंट तुरंत देगी। अब गवर्नमेंट तुरंत अपने घर से पैसे देगी, वो क्या करेगी, वो लोगों से लेगी पैसे, कि जितना उसने पब्लिक गुड प्रोवाइड किया है वो उसकी कहाँ से लेगी, कहाँ से उसको लेगी सारे पैसे, उसको कहाँ से, कि जो कंज्यूमर्स हैं। अब हम वो पूछेगी लोगों से कि आप लोग कितना कितना पे करने के लिए रेडी हो। तो मान लो हमने कहा कि मान लो देयर आर 2 कंज्यूमर्स, ए और बी। अब मान लो अब आपको देखना जो ये ए कंज्यूमर है, ठीक है, मान लो हम कह रहे हैं ए कंज्यूमर, जो ये वाली क्वांटिटी आपको ये देखना है, ये कंज्यूमर ये इतना प्राइस OP0 प्राइस देने के लिए रेडी है, और बी कंज्यूमर आपको इस लाइन से देखना है। ठीक है, और बी कंज्यूमर आपका ये वाला OP1 प्राइस देने के लिए रेडी है। तो इसका मतलब जो OP0 यानी कि जो ए देगा और OP1 जो बी देगा, तो ये दोनों प्राइस मिलाकर ये किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को, और OP2 प्राइस तब गवर्नमेंट इतना पैसा लगाकर इतना गुड सप्लाई करेगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पब्लिक गुड कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंडिविजुअल जो प्राइवेट फर्म्स है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि कॉस्ट उनकी कवर होना हो तो वो रिस्क नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट कैसे लेकर करती है फिर उसको, कि वो टैक्स रेवेन्यू से जो टैक्स चार्ज करती है, जैसे आप टोल टैक्स भी देते हो, आप जब कार चलाते होगे तो बीच में टोल भी कटता है आपका, तो वो टैक्स वो हो गया, या इनकम टैक्स हो गया आपका, जो अलग अलग टाइप के टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, उससे लेकर वो उसकी जो कॉस्ट है वो कवर करती है, जो पब्लिक गुड की कॉस्ट कवर करती है। तो हम कह रहे हैं OP0 प्लस OP1, ये हम कह रहे हैं टोटल आपका हो गया जो प्राइस, जितना ए ने कंट्रीब्यूट इतना किया था और बी ने कंट्रीब्यूट इतना किया था, टोटल इन्होंने कंट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये ऐसे हमने क्या करा, कॉस्ट हमने कवर कर ली। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि
कि हम जो और वर्टिकल समेशन कैसे है कि वर्टिकल दिख रहा है ना आपको कि हम सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं कि इतना गवर्नमेंट दे रही है, इतना ए दे रहा है, इतना बी दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वर्टिकल समेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पब्लिक गुड में ये डिसाइड करेंगे वर्टिकल समेशन से कि सीधा सीधा ऐड करके कि कितना गुड जितना भी जो कंज्यूमर कंट्रीब्यूट कर रहा है ये गुड के लिए उतना ही उससे प्राइस चार्ज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे की लाइन है कि देयरफॉर द प्राइस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच इंडिविजुअल कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन क्वांटिटी। मतलब जितना वो वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उतने ही हम उससे प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक गुड का केस है। और इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट फेलियर क्यों होती है, बिकॉज हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जितना हम ये कि यहाँ पर फ्री राइडर्स भी होते हैं। फ्री राइडर्स मतलब जो पे भी नहीं करते हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाएंगे। ठीक है, उसके उन लोगों की वजह से फ्री राइडर्स मतलब जो विदाउट पेइंग एनी टैक्स और विदाउट पेइंग एनी मनी वो इस जो पब्लिक गुड है उसका वैसे मान लो अभी एक दो कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन फ़ायदा इसका काफ़ी लोग उठा जाएंगे कि इसको यूज़ काफ़ी लोग कर जाएंगे। इसलिए उन फ्री राइडर्स की वजह से क्या होता है मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ पब्लिक गुड्स।